पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब मेरे साथ ये सीन हुआ था, तो ज़रूरी है। सो ओवरऑल मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मेरा मूड मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेके। इसमें बताना अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो भी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड सो अगर आपको ठीक लगे आप सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर लेना। और इस बार उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में, और वो भी विदाउट एनी रीज़न। मतलब पूरा सिनेरियो समझ में नहीं आया। और वहाँ पे जाके हर कोई ऐसे कि मैम वहाँ प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपने लिए वोट करते हो। आप हाय गाइस, सो इट्स आफ्टरनून टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं वोटिंग के लिए। यस, तो आज यहाँ पे वोटिंग है, तो अभी हम लोग बस वोटिंग के लिए निकल रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा प्लान था मैं वीडियो शूट करूँगी, बट वो अभी कैंसिल किया है क्योंकि थोड़ा सा बीच में मैंने रेस्ट कर लिया था, तो मुझे लेट हो गया था। तो मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं। यहाँ पे एक पैरेट है और ये इस तरह से यहाँ पे थ्रेड का पूरा फ्रिल दिया हुआ है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये मैंने बहुत ही सुंदर सी लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी की कुर्ती पहनी है। इट्स अ शॉर्ट कुर्ती। बताओ सुनो। बहुत खुश हो। बहुत खुश हो और क्या। वोटर का अवसर। एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे। और अभी हम लोग वोटिंग के लिए आए थे और वोटिंग पे आने के बाद एक बहुत बुरा सीन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने, मेरा तो वोटिंग स्लिप आया था और मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, बट हर बार वोटिंग स्लिप आता है, तो मैंने तो वोट दे दिया। पर इस बार वोटर आईडी होने के बाद भी ना स्लिप आई और ना वो बेचारी वोट दे पाई। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि हर साल ऐसा होता है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से वो हर बार वोट देती हैं, पर इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। एंड इवन यहाँ पे कोई भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है कि किसी के मिस्टेक से ऐसा हुआ है, और वो लोग अब हम ही को गाइड कर रहे हैं कि हमको जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी वोटिंग का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे हमें खुद जाना चाहिए, हमें खुद रजिस्टर करना चाहिए। एंड जब स्लिप देने आए थे तब भी उन्होंने कहा था, उनसे कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ना एक काम करो, हम पुरानी लिस्ट में चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे। बट उसके बाद भी जब यहाँ पे हम पहुँचे, अभी जस्ट मैंने वोट दिया है, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे आके चेक करवाया ना, तो यहाँ पे लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और वो लिटरली उनको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही हैं। बोलो सर। बुरा तो लगेगा ही ना, 20 साल से देती आई हूँ बराबर। हाँ, ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए वोट देते हुए, उसके बाद भी इस बार ऐसा हुआ है, तो वाकई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या रीज़न है, बट मैं बाकी सबका नाम है, मेरा ही नहीं। हाँ, हमारी फैमिली में लिस्ट में भी नहीं, स्लिप भी नहीं आई। हमारी फैमिली में सबका ही आया है, पर इस बार सिर्फ इनका नहीं आया। एंड हमने बहुत मतलब अंदर सब चेक करवाया, तो फिर लोग सब ये बोल रहे हैं कि जब वो लोग आए होंगे तो आप लोग घर पे अवेलेबल नहीं होंगे। बट शॉकिंग बात ये है कि हमारे घर में बाकी सब काम के लिए निकल जाते हैं, पर मम्मी हमेशा घर पे ही होती हैं। सो लिटरली मुझे तो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, पर मैं बाकी की वीडियो घर जाके कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। चलो नहीं भी थे घर पर तो और दूसरों के नाम कैसे आ गए? वही तो, बाकी सबके एक नाम बात है। मान भी लो, घर पर नहीं थे तो दूसरों के नाम कैसे आ गए? लिस्ट में, पर्ची में, सब में कैसे आ गए? हाँ, पर हम लोगों का नहीं है, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा, और उसके बाद में ये वीडियो को घर जाके कंटिन्यू करूँगी। सो टिल देन एवरीवन, वेलकम टू अ सेम डे। और अभी रात का टाइम हुआ है, तो मैं अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ, बिकॉज आई रियली वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। क्योंकि ये इशू मतलब बोलते हैं ना कि आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब मेरे साथ ये सीन हुआ था। तो आज ऐसा हुआ था कि हम लोग वोटिंग के लिए गए थे, और उसके बाद मैंने एक्चुअली वोट कर दिया है, सो आई एम लकी। बट आज ऐसा हुआ था कि जब हम लोग वोटिंग के लिए गए थे, तो मम्मी की वोटिंग स्लिप नहीं आई थी। मतलब जो वोटर आईडी स्लिप होती है वो उनकी नहीं आई थी। तो जब वो सर्वे चल रहा था ना 4 महीने पहले, तो उस टाइम पे जो लेडी आई थी यहाँ पे सर्वे करने, उसको मम्मी ने सब बताया था कि इस एड्रेस पे कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं हमारे घर में एंड ऑल। तो वो सब कुछ नोट डाउन करके ले गई थी। बट अभी जब कुछ टाइम पहले वो स्लिप देने आई थी वोटिंग की, तो वहाँ पे उसकी स्लिप्स में कहीं भी मम्मी की स्लिप नहीं थी। मतलब उनकी जो वोटर आईडी स्लिप होती है वो नहीं आई थी।
फिर हम लोगों ने उन लेडी को दोबारा बोला था जब वो आई थी स्लिप देने के इसमें तो हमारे मतलब इसमें तो मम्मी का नाम है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पुरानी लिस्ट होगी उसमें चेक करके आपको बोलूँगी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो पुरानी लिस्ट में तो नाम होगा ही, तो फिर वो मतलब वहाँ से ऐड हो जाएगा। बट जब वो फाइनल स्लिप देने आई, जो फाइनल वोटर आईडी स्लिप होती है वो देने आई थी, उस टाइम पे भी उनकी मम्मी की स्लिप नहीं आई। सो हम लोगों ने कल हम लोग गए थे वोटिंग के लिए, तो हम लोग जो मम्मी का वोटर आईडी कार्ड है वो लेकर गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे बूथ पे जाके बोला। तो और उससे पहले मैं मतलब ऑलरेडी पूछ चुकी थी, तो वहाँ पे हमने बूथ पे जाके जब बोला तो उन्होंने कहा कि जो आपका जहाँ पे जिस बूथ पे आपका वोट होगा उसी के आसपास में ही इनका भी वोट होगा। सो आई थॉट कि ओके चलो हम जाकर आते हैं। तो मैं गई थी, तो हमारी पूरी फैमिली का एक ही बूथ पे था वोटिंग का, बट कहीं भी मतलब पूरी लिस्ट में आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उन सब लिस्ट में कहीं भी मम्मी का नाम नहीं था। यस, कैन यू इमेजिन, जो इंसान 20 साल से वोट कर रहा है और इस बार उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में, और वो भी विदाउट एनी रीजन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ एप्लीकेशन दी हो या हमने कुछ एड्रेस वेड्रेस चेंज करवाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मम्मी का नाम ही नहीं था। हमने वहाँ पे जाके उनको बोला, जो भी अथॉरिटीज थी उनको सबसे बात करी, एंड दैट लेडी जो मतलब आई थी स्लिप देने, वो इतना मतलब एक टाइप से बोलते हैं ना टोंट मार रही थी, और वो एकदम ऐसे कमेंट पास कर रही थी कि वो इनकी स्लिप नहीं आई, एंड शी वॉज लाफिंग एट इन अ वेरी वियर्ड वे। तो मुझे थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि नहीं अच्छा लगा, एंड देन आई शाउटेड एट हर रियली बैडली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप तो आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, और दूसरी बात ये है कि चलो अगर आपसे गलती हो भी गई है या इन एनी वे अगर आपसे कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका है, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपने वो चीज़ बोली थी या आपने ऐसा किया था, एंड दैट लेडी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि मैं कोई पुरानी लिस्ट में आपका नाम देखूंगी, या मतलब इतनी सारी बातें और इतने सारे लोगों के सामने वो मतलब उसने ऐसा बोला। सो वो ऐसा होता है ना कि आप सच बोल रहे हो फिर भी सबके सामने आपको झूठा बना दिया जाए, कुछ वैसी वाली सिचुएशन थी। सो आई immediately shouted at her and I just clearly asked her कि आप मुझे क्लियर बताओ कि आपने क्या बोला था, एंड देन शी एक्सेप्टेड कि हाँ मैम वो तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा कि पुरानी लिस्ट में नाम होगा और पुरानी लिस्ट में नहीं था। और उसने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो बूथ पे लिस्ट होगी ना वो पुरानी लिस्ट होगी, तो वहाँ पे आपका नाम होगा। तो हम लोगों को तो ऐसे है कि शायद हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे तो लिस्ट होंगी, तो वहाँ पे नाम हो जाएगा। बट वो लेडी ने इतना मतलब उस लेडी की वजह से है ना, आई थिंक मैं तो यही बोलूंगी कि वो लेडी की वजह से, क्योंकि वो सर्वे पे निकली थी और उसको पता था कि वहाँ पे मम्मी ने मतलब उसको बोला था जब वो फर्स्ट टाइम स्लिप देने आई थी, उस टाइम पे वो बार कोड स्लिप होती है वो देने आई थी, तो उस टाइम पे मम्मी ने उससे कहा था कि इसमें मेरी स्लिप नहीं है। तो मतलब वो बाकी मेंबर की देके गई थी पर मम्मी की नहीं थी, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मतलब वो क्या सर्वे करने निकली थी मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। एंड हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी हर कोई हमें ये समझा रहा है कि मैम ठीक है आप नेक्स्ट टाइम है ना वहाँ पे जाके नेम रजिस्टर करवा लेना, और फिर वहाँ पे जाओगे आप तो फिर ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा नाम। बट द फैक्ट इज कि मुझे ये रीजन तो पता होना चाहिए ना कि नेम क्यों काटा है। मतलब जब पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है वही पर्सन घर के बाकी मेंबर्स की डिटेल्स आपको दे रहा है, वो पर्सन खुद बोल रहा है कि मैम मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे रहती हूँ या XYZ जो भी चीज़ है, वो पर्सन खुद बता रहा है कि मेरी स्लिप नहीं आई है, तो फिर क्या ऐसा रीज़न हो सकता है कि भाई उनका नाम काट दिया? कोई तो ऐसा रीज़न होगा ना। तो मुझे एक्चुअली ये पूरा सिनेरियो समझ में नहीं आया, और वहाँ पे जाके हर कोई ऐसे कि मैम आप वहाँ पे जाना, वहाँ पे नेम रजिस्टर होगा, तो वो सब प्रोसीजर तो हर किसी को पता होता है, राइट। बट वो होता है ना कि इस बार मतलब जो एक आपको चांस मिलता है, एंड आई थिंक मैं तो ये बोलूँगी कि एक बहुत ही अच्छी प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपने लिए वोट करते हो। आप अपने मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब आप वोटिंग के लिए जाते हो, आप अपने कंट्री के मेंबर्स को इलेक्ट करते हो बाय गिविंग वोट, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग प्राउड मोमेंट होता है।
बट ये सारे सीन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और लिटरली मेरा वहाँ पे झगड़ा भी हो गया था, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैंने कल मतलब कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। जनरली मैं पूरा डे इन माई लाइफ शूट कर रही थी, बट वो भी मैंने नहीं किया। एंड या सो मतलब एक तो इस तरह का वो लोग ट्रीट कर रहे थे ना, ऐसे कमेंट पास करके, ऐसे व्यूअर्स से स्माइल करके, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एट द सेम टाइम उनकी गलती थी कि जब वो 4 महीने पहले सर्वे करने आए थे तो उन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे जो पर्सन दूसरों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी खुद की भी उसने दी थी इन्फॉर्मेशन, फिर उसी का नाम कैसे कट हुआ। एंड सच बताऊं तो मम्मी तो रोने लगी थी, मतलब उनकी आंखों में से पानी आ गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मेरी फैमिली में पर्सनली ऐसा होता है कि हर मेंबर बहुत एक्साइटेड होता है वोटिंग के लिए, और मतलब हम लोग है ना वो पूरे पिक्स लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो वो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, एक अलग ही खुशी होती है, प्राउड फील होता है। और जो कल सीन हुआ ना, मतलब इस बार जो सीन हुआ ना, उसके बाद मुझे भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत हर्ट फील हुआ सीरियसली। एंड मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इस तरह का मुझे सीन देखने को मिलेगा। पर उसके बाद भी हमने एक ट्राई किया था कि हम लोग अंदर गए, हमने वोटर आईडी दिखाया, जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो दिखाया, और उनको रिक्वेस्ट किया कि इस बूथ पे ही मतलब हमारे एड्रेस पे इनका भी नाम है, मम्मी का भी नाम है, बट वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा आप वोट नहीं दे सकते। नो मैटर आपके पास वोटर आईडी है कि नहीं है, वो मैटर नहीं करता, पर आपको वोटर आईडी स्लिप का होना ज़रूरी है। सो ओवरऑल मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मेरा मूड मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेके, बट देखते हैं। अभी मैं ऑब्वियसली आगे मैं कुछ ना कुछ देखूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था वहाँ पे नेम अवेलेबल नहीं होने का, और इतनी बार अगर हमने उस लेडी को बोला तो उसने फिर क्या किया। वो सर्वे के लिए आई थी, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अगर आप गलत हो तो प्लीज़ एक्सेप्ट करो। एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लिटरली मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट देखते हैं। अभी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है ना तो भी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड या ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मेक श्योर कि आप, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करना। एंड मैं जो भी स्टेप लूँगी आगे, या जो भी मतलब जैसे भी मैं इस क्वेरी को सॉल्व करूँगी, मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में पक्का शेयर करूँगी। तो अगर आपको ठीक लगे तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मतलब अभी तो मेरा कुछ भी कहने का मन नहीं है। सो अगर आपको ठीक लगे आप सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।